Hello trader, this is Anil Kumar Rao from Rajasthan. We are going to watch a live trading video on Axis Bank. मैं एक्सिस बैंक में लॉन्ग हूँ. मल्टीपल रीजंस है. प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये ट्रेड लिए हैं और एवरीथिंग इज़ गोज़ टू पावर ऑफ स्टॉक. सुभाषिस पानी सर, सब कुछ उनसे ही सीखा है मैंने. और एक्सिस बैंक 793 पे अपना ट्रेड है. 1:2 का हम टारगेट रखेंगे. रीजंस सारे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. वेट एंड वॉच. वी आर इन लॉन्ग पोजीशन ऑन 793. और स्टॉप लॉस इज 790 एंड टारगेट इज 798 797 अप्रॉक्स. ओके ट्रेडर, मैं आपको एक एक करके सारे रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ. मेजर हम एक्सिस बैंक में ट्रेड लिया, पर मेजर मेरा रीज़न बैंक निफ्टी को अगर अपन देखते हैं तो बैक टू बैक फॉल के बाद एक फर्स्ट पुल बैक में हमें कभी बाई नहीं करना होता है. देन सेकंड जब डबल बॉटम लगाया है तो यहाँ पे मैंने बाई करने का ट्राई किया है यहाँ. और इसके अलावा एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ था. और बैंक निफ्टी को गौर से देखे तो 15 मिनट पे 5 EMA पे एक एंट्री मिली है. 5 EMA पे एंट्री मिली है. और सेम अपन एक्सिस बैंक में अगर जाके देखें तो एक्सिस बैंक भी सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा था. 5 EMA पे यहाँ पे भी 15 मिनट पे एंट्री मिली थी. और मैंने लगभग यहीं 93 के आसपास एक कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया था, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हुई थी बैक टू बैक. और यहाँ पे प्राइस सस्टेन भी कर रहा था. तो एक्सिस बैंक मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा था. इसके अलावा अगर बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है. अप ट्रेंड के बाद ये यहाँ पे इसने डबल बॉटम भी लगाया है. और डबल बॉटम के अलावा यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन भी बना हुआ है. इसके अलावा अगर अपन बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं डे कैंडल लगाऊंगा. डे कैंडल पे कल मार्केट ने एक अच्छी खासी मारोबोजो कैंडल क्रिएट की थी. और जैसा कि सुभाषिस सर ने कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़े से पुल बैक के बाद अगर वापस से प्राइस ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा खासा पुल बैक हो सकता है. तो बिगर टाइम फ्रेम पे ये मेजर रीज़न था मेरा ट्रेड इनिशिएट करने का. और मैं मेजर 800 लेवल्स के लिए प्लान कर रहा हूँ. मुझे बैंक निफ्टी और एक्सिस बैंक दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन के साथ कंप्लीट 4 to 5 रीज़न थे. सपोर्ट जोन, डब्ल्यू पैटर्न, पुल बैक. करंटली हमारी पोजीशन थोड़ा प्रॉफिट में चल रही है. लेट्स सी, देखते हैं व्हाट हैपन. अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं और सर के सेटअप 5 EMA के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो एक अच्छा खासा अप मूव मिलता. बट ड्यू टू आज RBI पॉलिसी आई नेवर टेक ए रिस्की ट्रेड जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग ट्रेड इन ओनली स्टॉक्स. सेटअप के अलावा अगर मैं आपको रीजंस बताऊं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पॉजिटिव प्राइस सस्टेन कर रहे हैं. एंड एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव कर रहा था. तो साइकोलॉजी मेरी पॉजिटिव है. और देन माई रिस्क रिवॉर्ड इज़ ऑल्सो 1:2. एंड मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा इस ट्रेड के लिए. आफ्टर क्रॉस द 196 हम हमारा टारगेट भी लगा के रेडी रखेंगे एंड स्टॉप लॉस भी. सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है बात ये आती है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ. इसके पीछे लैपटॉप और गिव अवे का रीज़न है. ऑफ कोर्स सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि सर के हाथ से एक गिफ्ट मुझे मिले जो मुझे इंस्पायर करता है. बट उससे भी इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि मैं सर को लास्ट 2 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ लॉकडाउन टाइम से. जस्ट बिकॉज हम बहुत सारे लोग लॉकडाउन ट्रेडर्स हैं. और 2 सालों में मेरे बहुत बार पैसा खाली हुआ है. अब मैं धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगा हूँ. बट मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी कभी, सीखना. और सर की हम अगर रेगुलर वीडियोस भी देखते हैं तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है उनके रेगुलर वीडियोस की, वो इनफ है. और भी कोई कोर्स लेना या कुछ भी करना कोई ज़रूरी नहीं है. इस ट्रेड में लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड सेटअप, अगर इन सब चीज़ों पे आप वर्क करते हैं तो ये चारों चीज़ें इनफ होती हैं आपकी ट्रेड को मेंटेन करने के लिए. सो फाइनली गाइज, वी आर नियर टू टारगेट. हम हमारा टारगेट लगा देंगे.
आई जस्ट वांट टू प्रूव यू गाइस कि अगर हम सर की रेगुलर वीडियोस भी देखें तो वी अचीव द लॉट ऑफ थिंग्स. Loss and profit is the part of the game, but your learning is should continue. इसके अलावा एक वीडियो और भी है, वो मैंने आज नहीं लास्ट नवंबर 2021 में बनाया था. उसमें भी प्योर 5 VM है एंड मल्टी कंफर्मेशन प्राइस एक्शन थी. मैं ओनली एक सेटअप पे भी पूरा ट्रस्ट नहीं करता, तो मैं मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करता हूँ. और लॉट साइज़ भी आज मैंने काफ़ी कम रखी है क्योंकि करंटली मेरे TCS में प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरा मेजर मार्जिन वहाँ यूज़ हो रखा है. ये जस्ट आपको बताना था कि अगर आप सीखना चाहें तो सब सीख सकते हैं. एंड नाउ सर, शुभाशीष सर, अगर मैं आपको थैंक यू बोलूँ, आपको ये कहूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे पता है ये आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता. आप हम लोगों से प्यार करते हैं, बट मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी हम लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बना के, और हम वही कर रहे हैं सर. आप हमें सिखाते रहिए और हम सीखते रहेंगे. थैंक यू सर. टारगेट मेरा 798.5 रखने का मेजर रीज़न गाइज ये था. इस जोन से अगर रिजेक्शन आता है तो हो सकता है टाइम लग जाए. मैं मेजर बुलिश हूँ, बट 1:2 इज़ इनफ फॉर मी. ट्रेडर्स हम करंटली देखें तो प्राइस थोड़ा नीचे आ चुका है और प्रॉफिट मेरा 700-800 से ऑलमोस्ट 400 आ चुका है. तो क्या करें, एग्ज़िट कर दें? नो ट्रेडर्स, नो. ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, तो एक थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन होना कंपलसरी है. हमें डरना नहीं है, हमें अपने टारगेट के लिए वेट करना है. बट करंटली मैं ये करूँगा कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने कोस्ट टू कोस्ट 192 के अप्रोक्स कर लूँगा, क्योंकि अगर ये इतना नीचे आता है तो फिर प्रॉफिट होना थोड़ा मुश्किल है. तो हम रूल्स फॉलो करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखेंगे एंड वेट फॉर द टारगेट. कीप पेशेंस. ट्रेडर्स, आई एम स्टिल स्टे ट्यून इन माई ट्रेड. करंटली हम निफ्टी को देखें तो मेजरली ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रही है. दिस इज़ द एक्चुअल लेवल. देखते हैं ये किधर ब्रेक करती है. ट्रेडर्स, एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है एंड ये ब्रेक हुई है. तो ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सेटअप सही नहीं है. सेटअप इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. हमने ऑलमोस्ट 1 पॉइंट ऊपर एंट्री ली थी. 192 पे एंट्री बनती थी, हमने 193 पे लिया था. तो अगर टारगेट हिट नहीं भी होता है तो भी मेरा 1 पॉइंट से ही ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने से बचा है. तो मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ अपने सेटअप से, क्योंकि लर्निंग पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी पार्ट. बट इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो हम हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे एंड कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करेंगे. जस्ट बिकॉज अपनी कैपिटल से होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे लॉस और छोटे छोटे प्रॉफिट हमेशा चलते रहते हैं, बस एक बड़ा लॉस अवॉइड करना होता है. ट्रेडर्स, करंटली हम इस लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल को देखें तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है. और देन ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर ये अपन ओपन को क्रॉस करती है तो हम अच्छा खासा एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये पुल बैक सिनेरियो है और हम जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, तो यहाँ से हम अपने कोस्ट टू कोस्ट अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को हिट करवाने के लिए रेडी रहेंगे अगर प्राइस वापस नीचे की तरफ आता है तो. लेट्स सी व्हाट हैपन. ट्रेडर्स, आफ्टर ब्रेक दिस ट्रेड लाइन हमें विद इन अ मिनट अपना टारगेट मिलने वाला है. लेट्स सी व्हाट हैपन. होप आप मेरे इमोशन समझ पा रहे होंगे. सो ट्रेडर्स, फाइनली वी हिट द टारगेट. थैंक यू सुभाशीष सर फॉर लर्निंग अस. और हमें ये मौका मिला कि हम ये प्रूव कर सके कि ये हम सीख रहे हैं. वी बुक द प्रॉफिट ऑलमोस्ट. ट्रेडर, ये ट्रेड चलिए 1.25 घंटा अप्रोक्स. होप आप समझ पाएँ कि सीखना कितना ज़रूरी है. थैंक यू सर, लव यू.